Hello students, welcome in Rashtriya class. I am Sarita. Beta, I have already taught you chapter 10 circle. Now we will discuss beta chapter 11 construction. In construction beta, some basic concepts: line segment, angle, acute angle, downside angle, upside angle. And in exercise 11.1, there is some portion is reduced. Reduced portion is similar triangles. Now we will discuss exercise 11.1 question number first. Question number first is beta, draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को आप डिवाइड कीजिए 5:8 में और उसके पार्ट को भी आप मेजर कीजिए। तो देखिए ये है बेटा, हमने एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। ये इसका नाम हम ए बी दे देते हैं बेटा। ये 7.6 सेंटीमीटर की है। फिर मेक ए एक्यूट एंगल डाउन साइड। बेटा आप नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बना लेंगे, चाहे आप पॉइंट ए पर बनाएं या पॉइंट बी पर बनाएं, एज यू विश, ये तुम पर डिपेंड करता है बेटा। तो हम एक 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ए पर। ये जरूरी नहीं है कि बेटा आप कंपास से ही एंगल बनाए, 30 डिग्री का बनाए या 40 डिग्री का बनाए। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं। एक्यूट एंगल इट मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री, कि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए बेटा। फिर आपको दिया है कि डिवाइड इन 5:8, 5:8 में डिवाइड करना है। इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम रेशियो का सम कर लेते हैं। 5 + 8 = 13। वी हैव टू मेक इक्वल 13 आर्क ऑन रे ए एक्स पर हमें इक्वल 13 आर्क लगानी है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इक्वल मेजरमेंट में आपको 13 आर्क लगानी है। लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है बेटा। इनको नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। इस टाइप से यहाँ A है तो A1, A2, A3 ऐसे नाम देंगे, B है तो B1, B2, B3 ऐसे नाम देंगे बेटा। ज्वाइन करना है बेटा B को A3 से, ज्वाइन B2 A3 A13। अब मैं देखो रेशियो 5:8 है, आगे 5 है तो हम 5 पार्ट पर, अगर 8 होता आगे तो हम 8th पार्ट पर, अगर 9 होता तो 9th पार्ट पर हम डिवाइड करते बेटा। इस एंगल को हम मेजर कर लेंगे विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये मेजरमेंट में जितना एंगल ये आता है इतना ही एंगल हमें A5 पर बनाना है विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये एंगल बना लेंगे बेटा A5 पर। तो ये A5 पर इसके इक्वल एंगल बना दिया बेटा मैंने। और ये आर्क भी लगानी है, ऐसे कंपास रख के आर्क लगाना और ये आर्क लगा देना बेटा। तो ये डिवाइड होगा 5:8 में। इस पोर्शन को हम B' का नाम दे देते हैं। ये B है तो इसे B' का नाम दे देते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वन मोर थिंग बेटा, जैसे ये तो आपको 5:8 दे रखा है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो डिवाइड 5/8, इट मीन्स ये भी रेशियो ही है। फ्रैक्शन में दिया हो तो इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो ये 5:8 ही है बेटा। अगर ऐसा दिया हो तब भी यही करना है और ऐसा दिया है तब भी यही करना है बेटा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के स्टेप, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। AB = 7.6 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमें एक एक्यूट एंगल बनाया था, लिखेंगे मेक ए एक्यूट एंगल डाउन साइड AB के डाउन साइड हमने एक्यूट एंगल बनाया। फिर उसके बाद हमने 13 इक्वल आर्क लगाए थे, हम लिखेंगे मार्क 13 इक्वल आर्क ऑन रे AX। ये AX रे पर हमने 13 इक्वल मार्क लगाए। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया था A13B, ज्वाइन
A13B। फिर उसके बाद हमने इसके A13B के पैरेलल A5B डैश खींची। ड्रॉ A13B पैरेलल टू A5B डैश, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। तो इस टाइप से ये हैंस AB डैश एंड B डैश B, AB डैश एंड B डैश B इन 5:8, 5:8 में डिवाइड हो गया है। बेटा इसका आपसे जस्टिफिकेशन और मेजरमेंट और पूछिए। क्या पूछा है? जस्टिफिकेशन और मेजरमेंट। तो इसकी हम जस्टिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करेंगे पहले। तो बेटा तो मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ये जो है AB डैश जो आ रहा है ये 2.9 आ रहा है। तो हम लिखेंगे AB डैश इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है इसको मेजर करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 4.7। B डैश B इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। ये इसकी मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट पूछा है इसमें। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन के अंदर बेटा हमें दो ट्रायंगल लेने, एक तो ट्रायंगल ये छोटी है और दूसरी ट्रायंगल ये है। इन ट्रायंगल AB डैश A5 एंड AB A13, AB A13 AB डैश A5, ये दो ट्रायंगल ली। बेटा इस बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल A है और छोटी ट्रायंगल का भी एंगल A है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है बेटा। क्या है? कॉमन एंगल है। दूसरा बेटा ये जो है एंगल A5 और A13, एंगल A5 और एंगल A13 ये कितने कैसे है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो बाई A सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल AB डैश A5 सिमिलर टू ट्रायंगल AB A13। सिमिलर की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है, इसलिए AB डैश का रेशियो AB से AB डैश अपॉन B डैश B। ऐसे ही A5 13, A से A5 13 एंड ये A5 B डैश और A13 B, दोनों सभी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:8। हैंड जस्टिफाइड। बेटा इसी टाइप से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। That's all from my side. Beta, I will give you some question in assignment. That type you have to do in your fair notebook.